हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के गोशा महल में सड़क जमीन में धंस गई। शहर हैदराबाद के गोशा महल चाकनावाड़ी के इलाके में नाले पर बनाई गई सड़क अचानक जमीन में धंस गई। ये वाकया मंगल की रात पेश आया, जिससे मुकामी आबादी में खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई। खुशकिस्मती से इस वाकये के दौरान कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि रात के वक्त ट्रैफिक की आमोदरफ न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। मुकामी लोगों का कहना है कि यह नाला काफी कदीम है और इसकी हालत के पेश नज़र सड़क का जमींदोज होना एक हैरानकुन बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 200 मीटर के फासले पर भी इसी तरह की एक सड़क पहले जमींदोज हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम इस वाक़े की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से महफूज रहा जा सके। मूसा नदी प्रोजेक्ट को 2 मरहलों में मुकम्मल करने का मंसूबा। रियासती हुकूमत मूसा नदी की सफाई और इह्या के मंसूबों को 2 मरहलों में मुकम्मल करने की हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर कर रही है। पहले मरहले में मूसा नदी के बहने वाले इलाके को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले में मूसा नदी की दोनों तरफ 50 मीटर की हदूद को बफर जोन के तौर पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन DPR एक मंसूबे के तहत तैयार किया जाएगा। काम को बगैर तातुल और परेशानी के आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 2 मरहलों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया है। पहले मरहले का काम शुरू होने के चंद दिनों में दूसरे मरहले के लिए जरूरी सरगर्मियां शुरू कर दी जाएंगी। बताया जाता है कि मूसा नदी के तास में सिर्फ चंद मकानात हैं, जबकि बफर जोन में ज्यादा मकानात हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को 2 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने निशानदही की है कि मूसा नदी के तास में 1600 मकानात हैं। इनमें से बहुत से खानदानों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि पहले मरहले के मंसूबे पर तेजी से काम शुरू किया जा सकता है। बफर जोन के बशमुल तकरीबन 13,000 अवाम अपने घरों से महरूम हो जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पुनः प्रभाकर, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी फिलहाल सिविल के दौरे पर हैं। उन्होंने चिंगउनचुंग प्रोजेक्ट का दौरा किया। दौरे में शामिल ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया है। वापसी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। जराये से पता चला है कि 6 साल में प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। 1400 स्पेशल दीपावली ट्रेन चलाई जाएंगी। दिवाली से पहले होने वाले मुसाफिरीन के हुजूम के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के लिए 1400 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। इन स्पेशल ट्रेन में मुख्तलिफ कोच कॉम्पोजिशन बशमुल रेस रोड और इन रेस रोड दोनों कोचेस होंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के मुताबिक त्यौहार के पेश नज़र अक्टूबर और नवंबर के दौरान 2 तेलुगु रियासतों के दरमियान के अलावा शुमाली हिंद की रियासतों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी रियासतों, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों के सफ़र के लिए मांग में इजाफा होता है, जिसके पेश नज़र स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और इजाफी बुकिंग काउंटर्स के इंतजाम किए जाएंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के बड़े रेलवे स्टेशन से मशहूर रूट्स पर तिरुपति, निजामुद्दीन, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, अगरतला, रागजाल, नागरसुल, दानापुर, सांतरागाची, श्रीकाकुलम और दीगर सिमतों में ट्रेन सर्विसेज चलाई जा रही हैं। बैन मजहबी शादी को रोकने राजा सिंह का मुतालबा। हैदराबाद में गोशा महल असेंबली हल्के के बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव से अपील की कि वो जबलपुर में बैन मजहबी शादी में मदाखलत करते हुए इसे रोक दें। जबलपुर में एक मुस्लिम नौजवान की हिंदू खातून से शादी हो रही है। राजा सिंह ने वीडियो मैसेज के जरिए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश से मदाखलत की अपील की। उनका कहना है कि ये शादी दरअसल लव जिहाद का हिस्सा है और इसके एहतमाम से ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हो सकता है। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस से अपील की कि वो हसनैन अंसारी और अंकिता राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई करें। राजा सिंह ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस तरह की बैन मजहब शादियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में 31 अक्टूबर को दीपावली की आम तातील। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए दीपावली की तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर को दीपावली के ज़िमन में आम तातील का ऐलान किया। दीपावली के मौके पर सरकारी दफातर को भी आम तातील रहेगी। जारी महीने तेलंगाना में तालीमी इदारों को दशहरा और दीगर तातीलात दी गई थी। तकरीबन 13 दिन तक स्कूल्स को दशहरे की तातीलात रहीं। अक्टूबर के महीने में तालीमी इदारों के लिए जुमला 16 तातीलात हैं, जिनमें इतवार भी शामिल हैं। दीपावली के मौके पर खानदान एक साथ त्यौहार में शिरकत करते हैं और आतिशबाजी की जाती है। सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए हुकूमत ने दीपावली की तातील का ऐलान किया है। हैदराबाद और दीगर शहरों में दीपावली त्यौहार की तैयारियों का आगाज हो चुका है। पानी के बिलों की एकमुश्त अदायगी स्कीम से इस्तेफादा किया जाए, शहरियों से वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की ख्वाहिश। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने वन टाइम सेटलमेंट यानी एकमुश्त अदायगी स्कीम 2024 के जरिए पेंडिंग बिलों की अदायगी और लेट फीस और सूद पर रियायत की सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। उन्होंने सारिफिन पर जोर दिया कि जिन्होंने तवील अरसे से अपने आबरसानी के बिल अदा नहीं किए हैं वो इस मौके से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि ये स्कीम इस महीने की 31 तारीख तक नाफिज रहेगी। उन्होंने कहा कि अवाम तवील अरसे से पेंडिंग बिलों की अदायगी करें और वाटर बोर्ड के साथ
साथ ताउन करें जो शहरियों को पीने के पानी की फराहमी और सीवरेज के इंतजाम की खिदमत फराहम कर रहा है। उन्होंने अदायगी का तरीके की तफसीलात बताते हुए कहा कि बोर्ड के दफातर में डायरेक्ट कैश काउंटर पर जाकर बिल अदा किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीक़ेकार के जरिए भी बिल अदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसी ऐप्स के जरिए भी अदायगी की जा सकती है। नेफ्ट, आरटीजीएस, बीपीपीएस के जरिए अदायगी की सहूलत भी दस्तियाब है। अदायगियाँ वाटर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.hyderabadwater.gov.in पर लॉगिन करके की जा सकती हैं। लाइनमैन जब आपके घर जाते हैं तो वो अपने करीब मौजूद EPOS मशीन के जरिए भी बिल अदा कर सकते हैं। मी सेवा और AP ऑनलाइन मराकज़ के जरिए बिल अदा करने की सहूलत भी फराहम की गई है। वाटर बोर्ड की तरफ से फराहम करदा QR कोड को स्कैन करके वाजिबुल अदा रकम आसानी से अदा की जा सकती है। सूद की छूट का दायरा इस तरह है। आबरसानी बिलों के बकायाजात पर सूद की मुआफ़ी के लिए हुक्काम ने सतह के लिहाज से रकम की हद मुकर्रर की है। इसके मुताबिक मैनेजर की सतह पर 2000 रुपये तक, डिप्टी जनरल मैनेजर की सतह पर 2001 रुपये से 10,000 रुपये तक, जनरल मैनेजर की सतह पर 10,001 रुपये से 1 लाख रुपये, चीफ जनरल मैनेजर की सतह पर 1,01,000 रुपये और इससे ऊपर सतह बिल माफ करने का इख्तियार है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि वाटर बोर्ड में जिसके 13.5 लाख कनेक्शन हैं, इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से 7 लाख से ज़्यादा सारिफिन मुस्तफ़िद होंगे। इनकी तरफ से वाजिबुल अदा असल रकम तकरीबन 1,706 करोड़ रुपये है। इस दौरान 1179 करोड़ रुपये के वाजिबात माफ़ कर दिए जाएंगे। समंदरी तूफान दाना की पेशकदमी, आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान दाना 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पेशकदमी कर रहा है और आइंदा 24 घंटों में ये शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि इस तूफान के असर से हफ्ते तक उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई हिस्सों के साथ साथ साहली आंध्र के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव का मरकज़ मगरब और शुमाल मगरब की तरफ पेशकदमी कर रहा है। 24 और 25 अक्टूबर को श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, मन्यम, आलूरी, सीतारामराजू, विशाखापट्टनम और अनगापल्ली अजला में बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि दिगर मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल के साहिल पर 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। उड़ीसा और मगरबी बंगाल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है गर्दाबी तूफान दाना। उड़ीसा के साहिल पर असरात वाज़ेह। अंडमान के समंदर से उठा गर्दाबी तूफान दाना खलीज बंगाल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तूफान का बाहरी हिस्सा उड़ीसा के साहिल तक पहुंच भी चुका है। इसके असरात वाज़ेह हो रहे हैं और भद्रक ज़िले में बारिश शुरू भी हो गई है। महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक तूफान का सबसे ज़्यादा असर उड़ीसा पर ही पड़ेगा। इस तूफान का असर तकरीबन आधा उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तूफान फिलहाल 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। IMD ने दाना के 24 अक्टूबर की सुबह तक खलीज बंगाल में खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार करने का खदशा जाहिर किया है। यह खतरनाक तूफान 24 अक्टूबर की रात से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक कभी भी उड़ीसा के पूरी जिले के और मगरबी बंगाल के सागर नामी जजीरे के दरमियान टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। पूरी में 3000 से ज़्यादा सयाहों को घर भेजा गया। होटल की बुकिंग 4 दिनों के लिए रोक दी गई है। एहतियातन तूफान से मुतासर होने के खदशे के पेश नज़र 14 अजला के तमाम स्कूलों और कॉलेजों को 25 अक्टूबर के दिन बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। इस दरमियान उड़ीसा में तकरीबन 10 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तूफान की शिद्दत के पेश नज़र मगरबी बंगाल में 198 और उड़ीसा में 150 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। साथ ही मगरबी बंगाल की हुकूमत ने देघा, मशरक़ी मैदानीपुर और जुनूबी 24 परगना जिलों से तकरीबन 1.5 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। गर्दाबी तूफान दाना के मद्देनज़र मरकजी और रियासती हुकूमत कमर कस चुकी है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी NDRF स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। इसके अलावा आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के बचाव और रिलीफ टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायनाड ज़िमनी इंतखाब, प्रियंका गांधी ने कागजात नामजदगी किए दाखिल। सोनिया गांधी और खड़गे समेत कई लीडरान भी रहे मौजूद। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई लीडर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। वो पहली मरतबा कोई इलेक्शन लड़ रही हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा। त्यौहार के मौसम में अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। त्यौहार का मौसम सितंबर के आखिर से नवंबर के अवाइल तक चलता है। ताहम खुर्दनी तेल, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने त्यौहार के मौसम में लोगों के लिए ग्रोसरी के अखराजात में इजाफा कर दिया है। कीमतों में इजाफे का असर खुर्दा महंगाई पर भी नजर आता है, खासतौर पर अशियाई खुर्दनोश के मामले में जो ज़्यादा रहती है। आइए जानते हैं कि सब्जियाँ, दालें, तेल, चीनी और आटे जैसी अशियाई ज़रूरियात की कीमतों की क्या सूरत हाल है। पिछले महीने से कीमत में कितनी तब्दीली आई है। पिछले साल इस वक्त इन चीज़ों की क्या हैसियत थी। गुज़िश्ता
एक महीने में टमाटर, आलू, प्याज जैसी सब्जियां महंगी हो गई हैं। इन सब्जियों की औसतन कीमत में इजाफा हुआ है। सारिफिन की वजारत के पोर्टल पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता महीने 22 सितंबर से 22 अक्टूबर के मुकाबले में 1 किलो आलू की औसतन कीमत तकरीबन 36 रुपये से बढ़कर 37 रुपये हो गई है। पिछले साल इसी वक्त 1 किलो आलू की औसतन कीमत तकरीबन 24 रुपये थी, यानी आलू पिछले साल से तकरीबन 13 रुपये महंगा फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज और टमाटर की औसतन कीमत में भी इजाफा हुआ है। फी किलो प्याज की कीमत गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में तकरीबन 3 रुपये और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 20 रुपये ज़्यादा है। गुज़िश्ता एक महीने में टमाटर की फी किलो कीमत में तकरीबन 20 रुपये का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले कीमत में बराह रास्त 40 रुपये का इजाफा हुआ है। महंगाई का असर दालों पर भी नजर आ रहा है। सारिफिन की वजारत के मुताबिक तूर या अरहर के अलावा दिगर अहम दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। चने, उड़द, मूंग और मसूर की दालों की फी किलो औसतन कीमत में 1 से 3 रुपये का इजाफा हुआ है। अगर हम इन दालों की पिछले साल इसी वक्त की कीमतों को देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चने की दाल में औसतन 12 रुपये, अरहर की दाल में 8 रुपये, उड़द की दाल में 5 रुपये और मूंग की दाल में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। सिर्फ मसूर की दाल, जिसकी कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 5 रुपये फी किलो कम है, 22 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। इन खुर्दुनी तेलों की फी किलो औसतन कीमत 7 रुपये से बढ़कर 14 रुपये हो गई है। अगर गुज़िश्ता साल का मुआवजा किया जाए तो इन तेलों की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 28 रुपये तक पहुंच गई है। दिगर जरूरी अशिया की कीमतों पर भी असर पड़ा। महंगाई ने हमारे चाय को भी मुतासिर किया है। चाय की पत्ती, दूध और चीनी की कीमतों में गुज़िश्ता महीने की निस्बतन इजाफा हुआ है। गुड़ की कीमत में मामूली कमी और आटे यानी गुंदम की कीमत में मामूली इजाफा किया गया है। बांग्लादेश में एक मरतबा फिर तलबा सड़कों पर निकल आए, सदर से इस्तीफे का क्या मुतालबा। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं और इस मरतबा सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों तलबा ने सदारती महल के बाहर एहतजाज करते हुए सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। सदर शहाबुद्दीन ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे से मुताल्लिक़ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, जबकि 5 अगस्त को अपनी तकरीर में सदर ने दावा किया था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सदर के बयान के बाद शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा फिर सड़कों पर आ गए हैं और सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के कानूनी मुशीर डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि सदर ने एक मुतज़ाद बयान दिया है कि इनके पास शेख हसीना के इस्तीफे की दस्तावेज नहीं है। तुर्की के दारुल हुकूमत इनक़रा में दहशतगर्दाना हमला, कई हलाक, दर्जन अफराद हुए जख्मी। तुर्की के दारुल हुकूमत में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इस हमले में कई लोगों की हलाकत का खदशा है। बताया जा रहा है कि यह हमला तुर्की के दारुल हुकूमत इनक़रा में वाक़े दिफाई और फ़िज़ाई कंपनी तुर्कश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर पर हुआ। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ मुल्क का मुकामी लड़ाका तैयारा कान तैयार करती है। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक दिफाई और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दाना हमले में बहुत से लोग मारे गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई और कुछ दहशतगर्द गाड़ी से बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर फायरिंग की गई वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं। ताहम इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।